नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग डेली इस चैनल पर करंट अफेयर्स डिटेल से डिस्कस करते हैं, डेली के डेली। सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाते हैं। ओके, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। जितने भी हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम जो हमारे उद्योग हैं, उनके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, मैं इसको पहले भी बता चुका था कि भारत में मैक्सिमम जो रोज़गार मिलता है लोगों को, वो सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग हैं उनके द्वारा जो है दिया जाता है। ठीक है, तो पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जाता है ताकि जो हमारे जो MSME हैं, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग हैं उनके महत्व को प्रदर्शित किया जा सके। ओके, 27 जून को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि जून 2020 में किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल अभी रिसेंटली केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। नरेंद्र सिंह तोमर जी वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार ने अभी रिसेंटली गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है, जिसके तहत गरीबों को रोजगार दिया जाएगा। तो इसी के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि इस योजना पर जो है नज़र रखी जा सके और लोगों को रियल टाइम में जो भी मतलब इस योजना से रिलेटेड जो भी सरकार की तरफ से जानकारी दी जाएगी, जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, वो जो है इस वेब पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो वेब पोर्टल है उसको लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जून 2020 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि पारादीप उड़ीसा में। अभी रिसेंटली हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन ऑयल के द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इनकेस अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे बन के आता है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित PADC का उद्घाटन किया है, ठीक है, तो समझ जाइएगा। PADC का फुल फॉर्म है प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, और हिंदी में बोले तो उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र। तो ये एक जो केंद्र है, यहाँ पर 4 अलग अलग प्रयोगशालाएँ बनाई गई हैं, जिसमें पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब है, एनालिटिकल टेस्टिंग लैब है, इसके अलावा यहाँ पर केमिकल एनालिसिस लैब है और करेक्टराइजेशन लैब भी है। ठीक है, तो 4 तरीके की यहाँ पर लैब बनाई गई है इसी केंद्र के अंदर, इसी सेंटर के अंदर। ठीक है, तो इंडियन ऑयल का जो है ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन और डेवलपमेंट सेंटर है, जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, पारादीप उड़ीसा में। केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, साथ में इस्पात मंत्रालय भी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है कि टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन की तैनाती करने वाला पहला देश कौन सा है। टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन की तैनाती करने वाला जो पहला देश है उसका नाम है भारत। ठीक है, अभी रिसेंटली भारत ने टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन की तैनाती की है, और ऐसा करने वाला ये पहला देश है। अभी फ़िलहाल में राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलौदी में जो है चरणबद्ध तरीके से 12 ड्रोन तैनात किए गए हैं, जिनका काम होगा जो टिड्डियां आ रही हैं, रेगिस्तानी टिड्डियां, जो कि आपका पाकिस्तान की तरफ से टिड्डियां आ रही है भारत में, उनको जो है ये रोकने का काम करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत पहला देश है ऐसा जिसने टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन की तैनाती की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 1 जुलाई 2020 से आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि छत्तीसगढ़ में आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की शुरुआत की जाएगी 1 जुलाई 2020 से।
बेसिकली छत्तीसगढ़ में कुछ मापदंड बनाए गए हैं आदर्श पुलिस स्टेशन चुनने के लिए। तो उन मापदंडों पर जो भी पुलिस स्टेशन खरा उतरेगा या फिर जो भी पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं, प्रभारी हैं, वो जो खरे उतरेंगे उनको जो है पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो योजना है वो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है ताकि पुलिस स्टेशनों का जो कार्य प्रणाली है उनमें सुधार किया जा सके। तो 1 जुलाई 2020 से ये योजना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना का शुभारंभ किया गया। महापरवाना, इस योजना का शुभारंभ कौन से राज्य में किया गया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि महाराष्ट्र में। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में महापरवाना योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों वाली कंपनियों को महापरवाना के साथ कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी लेने में छूट दी जाएगी। बेसिकली ये एक तरीके से एक विंडो है, आप बोल सकते हो। ठीक है, ये एक योजना है जिसके तहत जितने भी जो बड़े निवेशक हैं, 50 करोड़ या उससे अधिक वाले जो निवेशक हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से उनको मंजूरी लेने की जो है ज़रूरत नहीं होगी। वो एक ही पोर्टल पे या फिर एक ही जगह पे जो है सभी मंजूरियां ले सकते हैं अलग अलग विभागों से। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी अगर थोड़ी देर में देखा जाए तो जितनी भी कंपनियाँ हैं, खासकर फैक्ट्रियों की अगर हम बात करते हैं, जब उनकी स्थापना होती है तो पर्यावरण मंत्रालय से, इसके अलावा वहाँ पर जो लोकल जो गवर्नमेंट है वहाँ पर, उससे जो है परमिशन लेनी पड़ती है। तो अलग अलग फेज़ में अलग अलग विभागों से जो है परमिशन लेनी पड़ती है। वन विभाग की परमिशन लेनी पड़ी, अगर पेड़ वेड़ कट रहे हैं तो जल विभाग की परमिशन लेनी पड़ रही है, नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ रही है। तो मतलब जिस तरीके से अगर कोई भी फैक्ट्री जिस जिन क्षेत्रों को इफेक्ट डालती है तो उन क्षेत्रों के जो प्रमुख विभाग है उनसे जो है परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है जिसका नाम है महापरवाना। तो एक ही जगह पर लोगों को सभी विभागों से जो है मंजूरी मिल जाएगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं महाराष्ट्र के। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि जून 2020 में स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में भारत कौनसेवें स्थान पर है? सो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 77वें। अभी रिसेंटली स्विस बैंकों में जमा पैसे के लिहाज से जो देशों के आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें भारत 77वें स्थान पे है। पिछले साल अगर बात करते हैं तो पिछले साल भारत इस सूची में 74वें स्थान पे था। ये जो सूची जारी की है ये स्विस नेशनल बैंक ने, जो कि सेंट्रल बैंक है यहाँ पर, उसने जो है जारी की है। तो इसने बताया है कि कौन से देशों का जो पैसा है वो कितना है हमारे देश के अंदर, हमारे देशों के बैंकों में। स्विस बैंकों में कुल जो जमा धनराशि है उसमें 0.06% जो है वो भारतीय पैसा है, भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों का पैसा है। 2019 में ये 5.8% था टोटल जो जमा पैसा है उसका मतलब जो है 5.8% जो पैसा था वो भारत का था। लेकिन इस बार काफ़ी कम जो है यहाँ पर हो गया है। अब जो इसकी लिमिट हो गई है, यानी कि सीधी भाषा में बोले कि हमारे देश का जो स्विस बैंक में जो पैसा जमा है वो है 6,625 करोड़ रुपए। ठीक है, जिसमें कि काला धन भी है और कुछ लोग वैसे भी अकाउंट खोलते हैं। तो मैक्सिमम जो है ये काला धन ही होता है जो कि विदेशों में जो है जमा होता है स्विस बैंक में जो है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्विस बैंकों में बेसिकली बहुत कम जो है मतलब नियम कानून है। यहाँ पर जाइए आप डायरेक्टली पैसा जमा करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं होती, जैसे कि कहाँ से पैसा आया, क्या आया। तो यहाँ पर ब्लैक मनी जो है ज़्यादा जमा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत में जो है स्विस बैंकों में भारत का जो पैसा है वर्तमान में वो 6,625 करोड़ रुपए है, जो कि टोटल अमाउंट का 0.6% पैसा है। लिस्ट में पहले नंबर पे ब्रिटेन है, यानी कि ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा काला धन जमा है। इसके अलावा अमेरिका इसमें दूसरे स्थान पे है। ब्रिटेन के नागरिकों का जो कुल जमा धन है वो है 27%, यानी टोटल जो स्विस बैंकों में जमा पैसा है उसमें 27% पैसा ब्रिटेन के नागरिकों और कंपनियों का है। अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान इसमें 99वें नंबर पे है, श्रीलंका 148वें नंबर पे और चीन इसमें 22वें नंबर पर है। जबकि हम अगर रूस की बात करते हैं तो रूस इसमें 20वें नंबर पे है। और ब्रिक्स देशों में देखा जाए तो ब्रिक्स देशों में शीर्ष पर है रूस। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब जो है रूस का पैसा है स्विस बैंकों में जमा ब्रिक्स देशों के हिसाब से अगर हम देखें तो।
क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जून 2020 में विजडन इंडिया द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन पोल में भारत के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज कौन चुने गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को अभी रिसेंटली विजडन इंडिया ने एक ऑनलाइन पोल किया था, तो उसमें राहुल द्रविड़ को पिछले 50 वर्षों में भारत का सबसे महान टेस्ट प्लेयर चुना गया है। ये जो ऑनलाइन पोल हुआ था इसमें 16 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, जिसमें से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर और विराट कोहली ही अंतिम 4 में जगह बनाने में कामयाब रहे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा इसको विस्तार करके, तो राहुल द्रविड़ इसमें पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे सचिन तेंदुलकर हैं, तीसरे स्थान पे इसमें सुनील गावस्कर हैं और चौथे स्थान पे इसमें विराट कोहली हैं। ये हैं हमारे पिछले 50 वर्षों के सबसे महान बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट के। राहुल द्रविड़ जो कि टॉप पर हैं, अगर हम बात करते हैं तो 1996 से 2012 के बीच इन्होंने 164 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें इन्होंने 52.31 की औसत से 13,288 रन बनाए थे। तो राहुल द्रविड़ जो है वो सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज हैं भारत के। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसके नाम पर नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम रखा है। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि मैरी डब्ल्यू जैक्सन। अभी रिसेंटली नासा ने जो वाशिंगटन डीसी में जो नासा का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, उसका नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रखने का फैसला किया है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो है वो पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी नासा में। 2005 में 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। 2016 में एक मूवी आई थी हिडन फिगर्स, ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मोटिवेशनल ये मूवी है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से संघर्ष करके एक ऊंचाई का जो है मतलब ऊंचाई तक जो है पहुँचा जा सकता है। तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो कि एक ब्लैक कम्युनिटी से थी, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में वाइट और ब्लैक का बड़ा भेदभाव होता है, तो उसी तरीके से ये ब्लैक कम्युनिटी से थी। इनके साथ किस तरीके का वहाँ पर भेदभाव होता था वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, और किस तरीके से ये टॉप लेवल तक पहुँची वो सभी चीज़ें इसमें बताई होंगी। इनके संघर्ष के बारे में भी इस मूवी में बताया गया है। ठीक है, तो हिडन फिगर्स इनकी मूवी आई थी, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो नासा है उसने अपना जो वाशिंगटन डीसी का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का फैसला किया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि जून 2020 में किस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजीज़ के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि यस बैंक। अभी रिसेंटली यस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजीज़ के साथ समझौता किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ऐप है इसके द्वारा आप विभिन्न बिलों का भुगतान कर सकते हैं, बच्चों की फ़ीस जमा कर सकते हैं, पानी का बिल भर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, मतलब पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, और रिचार्ज कर सकते हैं। तो टोटल ये एक जो है ओवरऑल आप इससे सभी जो बैंकिंग रिलेटेड जो काम है वो कर पाएंगे। तो ये ऐप का नाम है युवा पे मोबाइल ऐप, जिसको लॉन्च करने के लिए यस बैंक ने UDMA टेक्नोलॉजीज़ के साथ समझौता किया है अभी रिसेंटली। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके MD और CEO वर्तमान में प्रशांत कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जून 2020 में फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी नवी ने पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि नवी लैंडिंग। अभी रिसेंटली फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी नवी ने पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए नवी लैंडिंग नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से जो उपभोक्ता हैं वो पर्सनल लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो नवी जो है बेसिकली ये फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक थे, सह संस्थापक सचिन बंसल, उन्हीं के स्टार्टअप कंपनी हैं। तो इसने जो है नवी लैंडिंग नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल लोन देने के लिए लॉन्च किया गया है। नवी की अगर बात करते हैं जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है, मैंने आपको बताया इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना सन 2018 में हुई थी। दोस्तों आप बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि अमेरिकी सीनेट ने NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन का निदेशक किसे नियुक्त किया है अभी
रिसेंटली। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी वाला, यानी कि डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को। तो आप में से कई लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने आंसर किया। अब आपके लिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। इसका आंसर भी सभी लोग ज़रूर दीजिएगा, नहीं आता तो गेस करके तब भी ऑप्शन ए बी सी डी लिख सकते हैं आप। आपके लिए क्वेश्चन है कि उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है जून 2020 में। सो इसका आंसर भी कमेंट करके बताइए और साथ में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कल का हमारा दिन टेस्ट का दिन होता है, तो कल का टेस्ट अटेंड ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर की आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।